कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 13.2 अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्न क्रमांक 7वां। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवती बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए तो यह इस प्रकार का क्या है, बेलन है जिसकी जो त्रिज्या दी है वो 60 सेंटीमीटर है। इसके अंदर इस प्रकार का एक शंकु जिसका आधार अर्धगोले का है, इसकी भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 120 है, लेकिन दी गई जानकारी के आधार पे इस बेलन की ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार की ये आकृति है। तो हमको क्या करना है, इस अर्धगोले और शंकु वाले इसका आयतन निकालना और बेलन का आयतन निकालना। तो हम क्या निकालेंगे, ठोस का आयतन यानी शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन निकालेंगे। उसके बाद बेलन का आयतन निकालेंगे। तो बेलन के आयतन में से ठोस के आयतन यानी इस ठोस के आयतन को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमको काहे का शेष बचे पानी का आयतन मिल जाएगा। किसका, शंकु की ऊंचाई। हमारे पास में शंकु की ऊंचाई h बराबरी से कितनी, 120 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई। साथ ही साथ यदि देखें तो हमारे पास त्रिज्या r की माप r बराबरी से 60 सेंटीमीटर, इसलिए शंकु का आयतन, इसलिए शंकु का आयतन हम में से सब जानते कि शंकु का आयतन यानी कि V1 बराबरी से 1/3 पाई r² h। इस फार्मूले का उपयोग करेंगे तो माना जाएगा V1 बराबरी से 1/3 पाई का मतलब 22/7। यह भी इसको पाई ही रहने दे। r का मान लिख देंगे 60 गुणित h 120 पाई। V1 बराबरी से 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 शून्य 0, 20 का 6 में गुना, 20 छके 120, 1200 में 120 का गुना करेंगे तो क्या 12 144, 12 144 और शून्य की संख्या हो जाएगी 3 पाई घन सेंटीमीटर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,44,000 पाई घन सेंटीमीटर इस शंकु का आयतन आ गया। अब अर्धगोले की त्रिज्या, कहे कि अर्धगोले की त्रिज्या ये भी r बराबरी से कितनी है, 60 सेंटीमीटर। ये भी r बराबरी से कितनी है, 60 सेंटीमीटर। इसलिए जब हम अर्धगोले का, इसलिए अब हम काहे का अर्धगोले का आयतन निकालेंगे। अर्धगोले का आयतन ये मान लो V2 है, 2/3 सूत्र है पाई r³। ठीक, यहाँ पर देखिए V2 बराबरी से 2/3 पाई की घात r³ है, मतलब 60 गुणित 60 गुणित 60 3 बार 1/60 से भाग देंगे तो, और ये भी V2 बराबरी से भी क्या जाएगा, ये इसकी माप भी 6 दूनी 12 यानी 1200 और 6 दूनी 12 120 यानी बिल्कुल वही की वही माप फिर से एक बार रिपीट हो रही, 1,44,000, 1 लाख कितने 44,000 पाई घन सेंटीमीटर। अतः ठोस व शंकु, अतः ठोस
कैसा ठोस? जिसमें शंकु व अर्ध गोले पर स्थित है। अर्धगोले पर क्या है? स्थित है। तो इस प्रकार से क्या? इस ठोस का आयतन, इसलिए इस ठोस का क्या आयतन अगर निकाले तो हमारे पास ये V3 आ जाएगा। कैसे? V1 में V2 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। V3 क्या आएगा? V1 हमारे पास है 1,44,000 पाए घन सेंटीमीटर। दूसरा भी उतना ही है 1,44,000 पाए। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा V3 बराबरी से कितना? 2,88,000 पाए घन सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन किसका? क्योंकि बेलन का आयतन, जब बेलन का हम आयतन देखेंगे तो बेलन का आयतन V बराबरी से V4 लिख देते। V4 बराबरी से पाए R² H। V4 बराबरी से पाए R⁻² मतलब 60⁻² गुणित 180। इसका जब हल देखेंगे तो ये आ जाएगा V4 बराबरी से कितना? 6,48,000 पाए घन सेंटीमीटर। अब शेष बचे पानी का आयतन निकालना। शेष बचे पानी का क्या निकालना? आयतन। शेष बचे पानी का आयतन V निकालना, मतलब बेलन के आयतन में से ठोस के आयतन को क्या कर देना? घटा देना। बेलन के आयतन में से ठोस के आयतन को क्या कर देना? घटा देना। मतलब किस में? ध्यान से देखिए, V बराबरी से क्या? 6,48,000 पाए घन सेंटीमीटर में से 2,88,000 पाए घन सेंटीमीटर को क्या कर देंगे? हम घटा देंगे। तो इसके घटाने पर मान आएगा 3,60,000। V बराबरी से कितना? 3,60,000 पाए घन सेंटीमीटर। V बराबरी से 3,60,000 गुणित 22/7। इसका हल देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा V बराबरी से, इसका जब हल कंप्लीट करेंगे तो इस तरीके से गुणा भाग करने पर हमको ये माप मिलती है। तो इतने घन सेंटीमीटर यानी क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11,31,428.57 घन सेंटीमीटर इस पानी का क्या आयतन आया। अब इसमें अगर इसको हम घन मीटर में बदलना चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं V बराबरी से 1.131 घन मीटर। घन सेंटीमीटर को घन मीटर में बदलना मतलब 10 लाख का भाग दे देना। 10 लाख का भाग दे देना, क्योंकि हम जानते हैं 1 घन मीटर मतलब क्या होता? 1 मीटर गुणित 1 मीटर गुणित 1 मीटर। इसका मतलब है 100 सेंटीमीटर गुणित 100 सेंटीमीटर गुणित 100 सेंटीमीटर। और 100 का 100 में 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 और 0 की संख्या 6। मतलब कितना? 10 लाख घन सेंटीमीटर बराबरी से 1 घन मीटर। तो भाग देने पर आ जाएगा 1.131। अतः बेलन में शेष बचे, अतः बेलन में क्या शेष बचे
काहे का? पानी का आयतन। पानी का आयतन कितना बचा? 1.131 घन मीटर। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।